तो आज मार्केट ने फिर क्लोजिंग करी है नीचे की तरफ, नेगेटिव क्लोजिंग करी है। एक बेयरिश कैंडल अपन को फॉर्म होती हुई दिखी। लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन ऑलमोस्ट बेयरिश कैंडल ही अपन ने फॉर्म करी है डेली टाइम फ्रेम पे। जो बुल्स का एक कमबैक की बात चल रही थी, लगातार एक बुलिश मूव आ रहा था, बजट से पहले आया, बजट के बाद में थोड़ी सी गिरावट के बाद फिर जो रिवर्सल आया, वो सब यहाँ पे मिस आउट होता हुआ दिखा। पूरी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा सारे बुल्स में। तो क्या यहाँ पे ये सेल ऑन राइज का पैटर्न बन रहा है? यहाँ पे किस तरह से अपन ने गजब की क्लोजिंग करी है, बहुत परफेक्ट प्राइस एक्शन अपन ने बनाया है अगले हफ्ते के लिए, और बेसिकली अभी तो कल का दिन भी है। तो डिटेल में सबको शेयर करेंगे जिससे आप ट्रैप में ना फंस पाओ, क्योंकि मार्केट में ट्रैप्स इतने बढ़ गए हैं कि आपको जब लगेगा बुल्स वापस आए तब आपको सेलिंग दिख जाएगी, तब जब लगेगा बियर्स वापस आए तब आपको एक्सेसिव बाइंग दिख जाएगी। आरबीआई की मीटिंग डिसाइड करेगी कि कब किस तरह का ट्रेंड रहेगा, क्योंकि आरबीआई की मीटिंग कल, उसका जो अनाउंसमेंट है वो है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, मेरे पर्सनल ट्रेड्स, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्या मेरा गेम प्लान रहेगा आगे के लिए, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे जब भी कोई नोटिफिकेशन आपको मिलना हो टाइम टू टाइम मिल जाए। और वीडियो को जरूर लाइक करा करो, जिससे कि एक देखो अपना जो चैनल है बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो उसको सपोर्ट करेगा, ग्रो करेगा कौन? आप करोगे। मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और बेस्ट कंटेंट लाता भी हूँ। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा प्लीज। एटलीस्ट इस वीडियो पे मैं लाइक एम रख रहा हूँ 50 लाइक्स। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा आरबीआई मीटिंग के ऊपर आपको बता देता हूँ कि कल अपनी आरबीआई मीटिंग है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीआई मीटिंग 5 तारीख से 7 तारीख तक लगातार चल रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है कि क्या रेपो रेट सेम है, क्या रेपो रेट कट है, तो वो अपने को कब पता चलेगा? वो कल पता चलेगा ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास। कल 10 बजे के आसपास अपने को पता चलेगा, लाइव मार्केट में कल न्यूज आएगी। तो उस पर डेफिनेटली मार्केट बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। तो देखा जाएगा कि रेपो रेट बढ़ती है, कम होती है। हालांकि अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं, जो मेरे सराउंडिंग में बातें चल रही हैं, जो अपने मैंने लोगों से पूछा है, और जो काफी सारे जो ये बड़े एनालिस्ट होते हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 0.25 से जो है रेपो रेट्स घट सकती हैं। बहुत अच्छा खासा एक पॉजिटिव असर दिखेगा मार्केट पर। अब ये आखिरी बार अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो कब हुआ था? ये आखिरी बार जब हुआ था 2020 में। 2020 में रेपो रेट्स को कम करा था। उसके बाद रेपो रेट्स को इंक्रीज, मतलब ऑलमोस्ट इंक्रीज ही लगातार करते हुए गए, कभी भी घटी नहीं है। अब रेपो रेट्स क्या पता घट जाए, और उम्मीद ऐसी चल रही है कि अभी जो करंट रेपो रेट क्या है, 6.5% है। तो ये 6.50 से कितना हो सकती है? 6.50 से कितना माना जा रहा है? 6.25% जो है यहाँ पे घटा सकते हैं। 25 बेसिस पॉइंट्स को यहाँ पे रिडक्शन हो सकता है रेपो रेट्स में। तो उसको अपन को देख के चलना है। कल मैं अपडेट आपको लगातार देता रहूंगा मार्केट के ऊपर, टेलीग्राम पे डेली देता ही हूँ। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है। और रेपो रेट जो है वो बहुत तेजी से असर डालेंगे अगर बाई चांस रेपो रेट घटते हैं, रेपो रेट्स कम होता है 0.25 बेसिस पॉइंट से। आपको क्लियर कट यहाँ पे बहुत एक्सेसिव बाइंग का मूव दिखेगा, और रिवर्सल के लिए आप बिल्कुल तैयार है ना वहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से अपन का प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है, क्या गजब की क्लोजिंग करी है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए डायरेक्ट अपन चार्ट्स पर चलते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट का देखो, अगर मैं बार बार बता के थक गया हूँ, सिंपल सा पॉजिटिव एक प्राइस एक्शन था। यहाँ पे 22,800 के आसपास से अपन ने यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस 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 लिया, फिर यहाँ से लगातार सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे अपन आए थे तो अच्छा खासा सपोर्ट देखा। अब ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी, अगर आपको पता होगा। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या करती है? पुरानी कैंडल का हाई और लो अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर निकल लेती है। तो वही अपन को यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। लेकिन अब इसका कंफर्मेशन कब आएगा? बॉटम का कंफर्मेशन कब आएगा? वो आएगा इसके हाई के ऊपर। अगर मैं इसका हाई अगर कब मार्क करके बताऊं तो इसका हाई कौन सा है? इसका हाई है 23,632, 23,650 के आसपास आप ऑलमोस्ट मान सकते हो। 23,650 के ऊपर अगर अपन क्लोजिंग करते हैं, अपन को यहाँ पे रिवर्सल एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। अब अभी वीकली क्लोजिंग में कहाँ? वीकली क्लोजिंग में अभी एक सेशन और बाकी है, कल का सेशन बाकी है। तो कल का सेशन निर्भर करता है कि या तो ये डेडिकेट बाउंस है, एक शॉर्ट कवरिंग की तरह मान सकते हो, सैलो राइज पैटर्न मान सकते हो, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर अपन बॉटम फॉर्मेशन मान के यहाँ पे एक्सेसिव बाइंग करने को यहाँ से देखेंगे। तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल के लिए। कल आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी क्या होने वाला है एक्चुअली मार्केट में, क्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम किस पे बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी पे। ऐसा नहीं है कि अब ऊपर अगर क्लोजिंग हो ही गई तो यहाँ पे 101% यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या पता ट्रैप करके यहाँ से सेलिंग आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि इसके नीचे क्लोजिंग होते ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ से एक्सेसिव बाइंग आ जाए। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हैं 8 तारीख को, क्या पता यहाँ से बाइंग आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, चांसेस किसके ज्यादा है, उस पर बात होती है, ना कि उस पर कि इस लेवल से घूमेगा यहाँ पे, इस लेवल से ऊपर, इस लेवल से नीचे। ऐसा आपको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% एक्यूरेसी से। मैं भी आपको कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% एक्यूरेसी से। लेकिन बस एक्यूरेसी के ऊपर है, जो मैं लेवल्स आपको बताता हूँ, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको चीजें बताता हूँ, वो काम करती है, वो मैं मानता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस तरह से कल क्लोजिंग होगी। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, आपको एक्सेसिव बाइंग का एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहना। अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे 2 से 3 चीजें हैं, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो मुझे, मैं आपको बहुत अच्छी चीजें, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये देखो क्या दिख रहा है,
बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे 2020 से मैंने ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करा है। 2020 में देखो यहाँ पे अपन को सपोर्ट देखने को मिला, बॉटम फॉर्मेशन, यहाँ पे अपन को सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे अपन को सपोर्ट देखने को मिला। अब अपन को फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट देखने को मिला है। तो क्या ये इलॉजिकल है कि यहाँ से हम बाइंग ढूंढे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आपको बाइंग ढूंढने का एक लॉजिक मिला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे निकलते हैं तो फिर तो बहुत पेंडेमिक बिल्कुल खत्म वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन अभी ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो है नहीं, ऐसी कोई भी सिचुएशन है नहीं। तो अभी अपन को सिंपल सा प्राइस एक्शन को फॉलो करके यहाँ पे बाइंग करने का सोच सकते हैं अपन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सब घर बेच के सब करके सीधा बाइंग में घुस जाओ। नहीं, एंटर कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो अपना थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, थोड़े बड़े पीरियड पे हो गया। अब टाइम फ्रेम तो डेली टाइम फ्रेम पे है, लेकिन बहुत बड़े पीरियड पे हो गया, 4-5 साल का डेटा इकट्ठा। लेकिन अभी अगर मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ, टॉप से किस तरह से, तो देखो यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे अपन कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है, एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, हाई क्रॉस हो रहा है, तो क्लियर कट अपने को यहाँ से रिवर्सल का साइन मिलेगा, और यहाँ से प्रॉपर आपको रिवर्सल जो है वो देखने का मिलेगा, और अच्छी खासी एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलेगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये तो अपनी वो ट्रेंड लाइन की सिचुएशन जो मैंने बता रखी थी वो हो गई। तीसरा एक जो प्राइस एक्शन है वो ये है। अब देखो कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको सारे क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि किस जगह पे क्या क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। नीचे सपोर्ट बना तो बाइंग करेंगे, ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस बन रहा है तो भी अपन को बाइंग करके चलनी है। तो बाइंग का जो थोड़ा पलड़ा है वो भारी है इस जगह पे। ठीक है, तो अब अपन को किस तरह से करना है। अब देखो ये बॉक्स पैटर्न था जो मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन डेफिनेटली होता है कोई बड़े इवेंट से पहले, और अभी अभी बजट निकला था तो उससे पहले कंसोलिडेशन मिला। यहाँ पे अपन को ब्रेकआउट ऑलमोस्ट देखने को मिला था, लेकिन मैंने बताया था कि टेक्निकल उतने अच्छे से काम नहीं करते बजट के दिन पे या फिर किसी इवेंट से पहले। ठीक है, तो वही मेन चीज़ क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि जो अपना बॉक्स है 23,550 के आसपास, 560 के आसपास आप मान सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और अगर आप देखोगे तो रिकवरी कहाँ से आई है, एग्जैक्ट रिकवरी है जहाँ से अपन को आती हुई देखिए। कैसे, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एक बार इसके नीचे गए प्रॉपर सेलिंग आई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, एक बार ब्रेकआउट करके फिर ये रीटेस्ट वाला सेटअप है। तो कई लोग ना पैनिक कर रहे हैं इसकी सेलिंग के लिए, लेकिन अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हो, आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करा होगा, क्योंकि कल मैंने गेम प्लान शेयर करा था रात को 8:30-9 बजे के आसपास। तो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, अब इसका हाई क्रॉस होता है, क्लियर कट यहाँ पे अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है, यहाँ पे समझदारी दिखाने की बात है। ठीक है, तो ये अपना बाइंग का सिनेरियो जो मैं डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करना चाह रहा था वो अपना हो गया। अब इंट्राडे के लिए देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं प्राइस एक्शन, क्योंकि इंट्राडे के लिए काफी अच्छे है, हेल्दी प्राइस एक्शन बन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आज मार्केट ने क्लोज करा है। अब देखो आज लेवल मार्केट ने कहाँ पे क्लोज करा है, किस पार्टिकुलर लेवल पे क्लोज करा है, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बाइंग के सिनेरियो। बाइंग के सिनेरियो के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 23,630। 23,630 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर निकलते हैं, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, और प्रॉपर यहाँ पे अपने को मोमेंटम आता हुआ दिखेगा बाइंग के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर स्पेस काफी अच्छा है। देखो इसके ऊपर अगर हम पहले गए थे बाइंग अच्छी थी, यहाँ पे सेलिंग भी अच्छी थी, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर अपन को बाइंग देखने मिल सकती है। लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर, सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट भी लिया है, फिर रेजिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, इसका मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर एक बार निकलते हैं, क्लियर कट अपने को बाइंग का मूव मिलेगा। और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, मैं अभी बताता हूँ इसके पीछे क्या रीजन था, इस सेलिंग के पीछे। ठीक है, बाइंग का मूव अपना ये होगा। अब देखो सबको पता है, अगर ये यहाँ से बाइंग आई है लगातार, इतनी बाइंग आ चुकी है, इतनी बाइंग आ चुकी है, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, बड़े प्लेयर्स का टॉप पे खरीदते हैं नहीं, बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं हमेशा डिप्स पे। जब उन्हें सस्ता, एक कोई सस्ती जगह पड़ती है, सस्ता उन्हें सामान पड़ता है, वो सस्ती जगह पे खरीदते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए, डिप चाहिए बाय करने के लिए। और आज मार्केट देखो किस जगह से घुमा है, अपने डिप के लेवल से। तो कौन सा एक वो लेवल था, रिट्रेसमेंट लेवल 23,584, जो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। इस एरिया के आसपास ग्रीन कैंडल अपन को दिखी, हाई के ऊपर किसी ने प्लान करा होगा अच्छा खासा, एक मतलब ये है कि स्कैल्पिंग मूव मिला होगा। लेकिन आज देखो ऊपर टॉप से सेलिंग आती हुई दिखी, तो वो एक थोड़ा सा आपको देखने वाली बात थी। और जिस तरह से आपने ऑब्जर्व करा होगा कल के लेवल के बाद, मैंने कल यहाँ पे कहीं एक्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ कहीं लेवल दिया था, इसके नीचे क्लियर कट अपने को सेलिंग का मूव देखने को मिला। तो जिसने भी प्लान करा होगा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एक अपना जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ। मैंने भी ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, स्कैल्पिंग करी थी, और मैं भी अपनी पोजीशन आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले बाइंग के सिनेरियो के लिए बात कर लेते हैं। बाइंग का कल कहाँ सिनेरियो रहेगा, बाइंग का एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, दूसरा देखो दो लेवल्स हैं बाइंग के लिए। अगर वापस 23,584 पे आते हैं, जो कि अपने सपोर्ट वाला लेवल है, तो यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगी, नहीं तो 23,515। इन दो लेवल्स के आसपास अगर कहीं भी आते हैं, बहुत अच्छी खासी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है आंख बंद करके बाइंग करनी है, पहले प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बननी है कि नेगेटिव कैंडल। ग्रीन कैंडल बनती है, हाई क्रॉस होने दो, बेटर स्प्रे बॉर्डर वाला ट्रेड मिलेगा, अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद अगर एसएल हिट होता है कोई दिक्कत नहीं है, आपने बस अपना क्या करा, आपने अपना रूल अच्छे से फॉलो करा। मेक श्योर कि अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो करो, वही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स थे सिंपल से बाइंग के लिए।
अब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, ये क्या है? ये है प्री मार्केट एनालिसिस। प्री मार्केट एनालिसिस में क्या होता है कि मैं आपको क्या बताता हूँ, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ चीज़ें बताता हूँ। लेकिन मेन चीज़ जो है लाइव मार्केट, लाइव मार्केट में आपको क्या पता करना पड़ेगा? लाइव मार्केट में पता करना पड़ेगा कि यहाँ से किस तरह का मूवमेंट हो सकता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, पिन्ड कमेंट में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो प्राइवेट है, तो कहीं और से जॉइन मत करना, सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही जॉइन करना। फेक चैनल्स मिल जाएंगे लेकिन असली चैनल आपको नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारे प्लान्स अवेलेबल है, वहाँ पे फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके देखो और जॉइन कर सकते हो। सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। ये पर्सनल गेम प्लान जो मैंने कल शेयर करा था, इस गेम प्लान में मैंने क्लियरली बताया था कि मेरी क्या पर्सनल पोजीशन रहेगी, मैं किस तरह से पर्सनली प्ले करूँगा। यहाँ पे वही एक्जेक्टली मूव आने की जो मैं कह रहा था, डाउन साइड का एक मूव आएगा और उस डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा। वही एक्सेल डाउन साइड मूव आया, कल मैं अपनी कोई भी पोजीशन बनाऊँगा, कोई भी ट्रेड बनाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको यहीं पर शेयर होता हुआ दिखेगा वो ट्रेड, ठीक है? तो उसको आप काफ़ी हेल्प होती है आपके लिए, तो आप उसको भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो। तो मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरे पर्सनल ट्रेड, सारे सेटअप, सब कुछ आपको मिलेगा। आज एक ट्रेड भी दिया था एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जिसने इसको लिया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने को 100 पॉइंट के आसपास का, 100-150 पॉइंट के आसपास कैप्चर हुए। अभी एक स्कैल्प ट्रेड था जो मैंने प्लान करा था, छोटा-सा प्रॉफिट हुआ, काफ़ी नॉर्मल सा प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो अगर मैं इसको होल्ड करता, तो ऑलमोस्ट मेरा 55 के आसपास प्रॉफिट होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को थोड़ा-सा सेफ ही खेलना था क्योंकि स्कैल्पिंग थी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं, ठीक है? ये अपने सारे सेटअप्स थे, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारे ट्रेड्स थे, सब कुछ जब आपको प्रोवाइड रहता है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। और मेन चीज़ क्या है, चैनल पे जाना, आपको टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, वन ऑन वन लाइव सेशन का लिंक, पर्सनली कॉन्टैक्ट करने का लिंक, इंस्टाग्राम का, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप फ्री में कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई भी दिक्कत आती है, फटाफट से फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो अभी जाके फटाफट से कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अपने आगे की एनालिसिस की तरफ। होप अपना टेलीग्राम चैनल जॉइन कर रखा है, नहीं कर रखा है, फटाफट से जाके करो, काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो, ठीक है? अब टेलीग्राम क्या बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी में देखो सिंपल सा प्राइस एक्शन है 48,300। 48,300 पे मैंने आपको कभी भी बताया था कि नोटिफिकेशन, मतलब एक बताया था कि सेटअप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक अपन ने, बहुत वीक तक, पूरे 1 डेढ़ महीने तक रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट 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 सपोर्ट, लगातार सपोर्ट लेते रहे। यहीं से ही अपन को एक्जेक्टली सपोर्ट मिला। और बिलीव मी, बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी से। पता नहीं क्यों, काफी 8-10 महीने से जो पुराने ट्रेडर ने दिख रहा होगा कि 8-10 महीने से चेंज हो चुका है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, गिरता कम है, निफ्टी से बढ़ता ज़्यादा है। जबकि बैंक निफ्टी से था नहीं, बैंक निफ्टी गिरता बहुत एग्रेसिवली था, बढ़ता धीरे-धीरे था। लेकिन बैंक निफ्टी अब गिरता कम-कम है, बढ़ता बहुत तेज़ी से। अब बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए। तो उस चीज़ को आपको देख के चलना पड़ेगा। एक चीज़ और, ये जो लेवल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था 50,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल फिगर भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से भी लगातार सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 2-3 महीने से, 3-4 महीने लगातार इसने यहाँ से सपोर्ट ही सपोर्ट लिया है, 3-4 महीने नहीं, उससे ज़्यादा ही सपोर्ट ले लिया है, 7-8 महीने यहाँ से लगातार सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देगा, तो बहुत चांसेस है कि एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे बुल्स ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं क्या पर्सनली चाहता हूँ कि यहाँ से ये थोड़ा-सा एकदम रिजेक्शन दिखाए, थोड़ी सेलिंग दिखाए, या फिर सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे होल्ड करना शुरू करे। अगर यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, तो वो एक हेल्दियर ब्रेकआउट होगा बजाय डायरेक्ट ब्रेकआउट के, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड पहले करे या फिर थोड़ा-सा एक गिरावट देके फिर ब्रेक करे, तो वो ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ज़रूर एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा अगर ये हेल्दी ब्रेकआउट होगा। अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है, तो उस पे थोड़ा भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं क्या सिंपल सा प्राइस एक्शन है। डेली टाइम फ्रेम पे तो वही है, मैं आपको बताया था कि अगर सेलिंग आनी है ना, तो इस तरह से आती है, सेलिंग आई, बाउंस आया, सेलिंग आई, बाउंस आया। अभी जो कंसोलिडेशन था ना, ये बाइंग की तरफ इशारा कर रहा था और यहाँ से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली, और हो सकता है अपन को थोड़ा-सा कंसोलिडेट और करके फिर दोबारा यहाँ से बाइंग देखने को मिले। क्योंकि मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, मुझे बैंक्स जो हैं, बैंक निफ्टी जो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप एक एनालिसिस खुद करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप मेजर बैंक्स को देखोगे ना, पीएनबी हो गई, एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, ये सारी बैंक जो है, बड़ी-बड़ी बैंक्स, ये आपको सपोर्ट रीजन पे आती हुई दिखेंगी, ब्रेकआउट लेवल पे आती हुई दिखेंगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सब एक संग ब्रेकआउट करते हैं, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स था, अब आउट परफॉर्मिंग बनने की कगार पे है और यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इसमें ज़्यादा अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। आज भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपॉर्चुनिटी दे रहा था, लेकिन निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वही मैंने कल आपको टेलीग्राम पे बताया था कि जो एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें थोड़ा-सा अवॉइड करा करो ट्रेड करना, और बैंक निफ्टी में, बाकी इंडेक्स में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हो। तो वो कल मैंने डिस्कस करा था, जिसने फॉलो करा होगा बढ़िया खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है?
अब बढ़ते हैं इंट्राडे के लिए क्या गजब के लेवल्स हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक निफ्टी ने जो कल मैंने बिल्कुल एनालिसिस करा था, बिल्कुल उसी को ही फॉलो करा, कोई रेंज बाउंड, कोई रेंज तोड़ी नहीं, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले बाइंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बाइंग के लिए कल वाला ही लेवल है, आज वहीं से ही रिजेक्शन लिया 50,530। 50,530 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग करेंगे हाई के ऊपर, अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा इसके ऊपर। अब इसके ऊपर क्यों देखने को मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, पहले बहुत पहले से रेजिस्टेंस लेकर आप पीछे करके देखोगे तो यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलते हैं, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। तो पहला बाइंग का सिनेरियो जो है बैंक निफ्टी में सिंपल सा है, इसके ऊपर निकलने दो 50,530 के ऊपर, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। दूसरे लेवल कौन से हैं बाइंग के, फिर उसके लिए मैं यूज करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया कहाँ पर लगाएगा, तो कुछ डिप्स हैं, आज वहां से ही अपने को बाइंग देखने को मिली, अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से अपने को बाइंग देखने को मिली 50,164। इसके ऊपर दोबारा आते हैं, ग्रीन कैंडल बना के क्रॉस होता है, फिर दोबारा आप बाइंग देख सकते हो। लेकिन अगर आपकी बार नीचे आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ये जो खाली स्पेस बचा है ना, इसको फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है 49,924। तो इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, हाई क्रॉस होने दो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा और अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बाइंग के सिनेरियोज हो गए। सेलिंग के सिनेरियो कौन कौन से हैं, सेलिंग का सिर्फ एक सिनेरियो है इस लेवल के नीचे। कौन सा लेवल है, हाँ एक सेकंड में आपको थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूँ कौन सा लेवल है, ये वाला 50,148। 50,148 के नीचे अगर अपन निकलते हैं, क्लोजिंग होने तो अच्छी, और उसके नीचे अगर लो क्रॉस होता है तो आपको अच्छी खासी एक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि लो क्रॉस होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करता है, क्लोजिंग करके डायरेक्ट ऐसे रिवर्स, तो एक बार क्रॉस होता है, क्रॉसिंग दिखती है प्रॉपर क्रॉसिंग, फिर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बहुत अच्छा खासा आपका ट्रेड दिखेगा और प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताया कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सेलिंग आने की बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रख के चलना है। और कल बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, आरबीआई पॉलिसी का। अब देखो मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं कल के लिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मोमेंटम के साथ ना कुछ ट्रैप्स देखते हुए मिल सकते हैं, क्योंकि 10 सवा 10 के आसपास कल वहाँ पे वो जो अनाउंसमेंट है वो होगी, तो उससे पहले हो सकता है कि आपको बाइंग देखने को मिल जाए, बाद में सेलिंग देखने को मिले, हो सकता है पहले सेलिंग देखने को मिल जाए, बाद में बाइंग देखने को मिले। और जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है ट्रेंडिंग मूवी देखने को मिल जाए, लेकिन मूव कल देखने को मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि देखो मूव आ गया है, फिर 2 से 3 दिन मार्केट ने होल्ड भी कर दिया है, तो फिर दोबारा एक ट्रेंड है, फिर एक वॉलेटाइल दिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और मैं पर्सनली बताऊं तो वॉलेटाइल दिन की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि वॉलेटाइल दिन आपको देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं, तो उन स्टॉक्स के लिए आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे टेलीग्राम पे, जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में नहीं, एक्चुअली वो चैनल के बायो में गिवन है। एक बार मैंने आपको दिखाया था ना आपके चैनल के बायो में गिवन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सनली वाले लिंक, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक की बहुत जरूरत रहती है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।